वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ डॉक्टर चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ और एक छोटा सा वीडियो लिफ्टिंग गियर की सीरीज में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रिस्ट रैप्स के बारे में। तो ये आपने काफ़ी कॉमनली एज यूजुअल देखे होंगे जिम में यूज़ करते हुए। नी स्लीव्स लिफ्टिंग बेल्ट के साथ साथ आपने इसको भी बहुत कॉमनली यूज़ करते हुए देखा होगा। तो जैसा कि रिस्ट रैप्स का आप जानते ही हैं, फंक्शन क्या है, रिस्ट पर बांधना और रिस्ट को सपोर्ट देना। तो अब ये रिस्ट को सपोर्ट किस तरह से देता है, ये बेसिकली आपके जॉइंट के चारों तरफ पैक होता है, आपके जॉइंट को के स्टेबिलिटी बनाता है, आपके जॉइंट में मूवमेंट अलाउ नहीं करता। इस वजह से आप लिफ्ट करते टाइम जब बेंच प्रेस स्पेसिफिकली या कोई भी ओवरहेड प्रेस मूवमेंट कर रहे होते हो तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करता है सपोर्ट देने में रिस्ट की स्टेबिलिटी को। अब इसके कई टाइप्स भी होते हैं। कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो कि स्ट्रॉन्गमैन में यूज होते हैं, कुछ पावर लिफ्टिंग में यूज होते हैं। ये वाला पावर लिफ्टिंग स्टाइल है, नायलॉन का या कॉटन का बना होता है और वेलक्रो के साथ इसका टेप चिपकता है, सब देख सकते हैं। उसके हिसाब से थोड़े थोड़े स्पेसिफिकेशन होते हैं। हर रिस्ट रैप अपने हिसाब से अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करता है। किसी किसी में कॉटन पैडिंग या एक लिफ्टिंग के लिए असिस्ट करने के लिए स्ट्रैप भी साथ में जोड़ देते हैं। तो उसके अलग अलग वेरिएशंस हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली जो आपको आईपीएफ में या आपके पावर लिफ्टिंग में जो अप्रूव्ड होगा वो इसी तरह का कोई रैप होगा जिसमें आपको सिर्फ वेलक्रो और आपको उसको सिर्फ सपोर्ट कर सकता है रिस्ट, उतना ही अलाउड होगा। इसके अलग अलग लेंथ्स होते हैं, 12 इंचेस, 16 इंचेस एंड इट गोज अप टिल आई थिंक अराउंड 24 इंचेस। तो इन्हीं सब लेंस के हिसाब से वो उसकी पैडिंग भी बढ़ती जाती है, उस हिसाब से आप उसको रैप करते जाते हो अपने रिस्ट के चारों तरफ। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो काफ़ी एक बेसिक आउटलुक था एक रिस्ट रैप के बारे में, लेकिन अब मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है रिस्ट को रैप कैसे करते हैं। तो एग्जैक्टली आप उसको किस तरह से अपने रिस्ट को सपोर्ट देंगे और किस तरह से आप अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी ला सकते हैं। तो बेसिकली मेरे कोच देवा और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पावर लिफ्टर अनिकेत कांबले ने सजेस्ट किया था एक रिस्ट रैप को बांधने के एक तरीके को। तो उसमें बेसिकली यूजुअली जो आपने जिम्स में देखा होगा वो हम लोग हमेशा रैप को लेते हैं, ये थंब लूप होता है इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं। किसी किसी रैप्स में होता है, किसी किसी में नहीं होता। यूजुअली इन्हें पावर लिफ्टिंग स्टाइल में होता है। तो आपने जिम्स में देखा होगा कि सभी लोग कुछ इस तरीके से रैप को बांधते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह, ये इस पोजीशन में। और अभी आप शायद सोच रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल इसी तरह बांधता हूं मैं भी, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचें तो क्या इससे आपको सच में सपोर्ट मिल रहा है रिस्ट पे? रिस्ट रैप का फंक्शन होता है रिस्ट को स्टेबल रखना, रिस्ट को सपोर्ट देना। जब आप लिफ्ट कर रहे हो या बेंच का जब बार आपके क्रीज पर है पाम के, या जब आप ओवरहेड प्रेस कर रहे हो, तब जब आप सपोर्ट लेना चाहते हो रिस्ट रैप का, तो क्या ये आपको सच में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? क्या ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा या अभी भी रिस्ट मेरा लूज है? तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो बांधने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है, इस पे आपको एफिशिएंसी नहीं मिल रही। तो इसका सही तरीका जो रिस्ट को एक्चुअली सपोर्ट करेगा वो मैं अब आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो जैसा कि आपने पिछला तरीका देखा, अब मैं बांधूंगा इसको प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से मेरे को एक्चुअली सपोर्ट मिल सकता है। तो ये आपने इसको पूरा एक्सटेंड किया, आपने अपने रिस्ट के ऊपर से अराउंड 1/4 रीजन तक ऑलमोस्ट, मैं आपको बांध के दिखाता हूँ, ये ऐसा आपने कवर लिया रिस्ट के ऊपर से। एक रैप जब आपका हो गया रिस्ट के ऊपर से, फिर आपने उसको रिस्ट के नीचे वाले पोर्शन पे उसको रैप किया। तो टाइटली इसको, कोई लूजनेस नहीं छोड़ी, अच्छे से टाइटली इसको पैक किया। और ये देखिए रिस्ट में अब मेरा मूवमेंट कम हो रहा है, इसकी टाइटनेस मैंने कम रखी है अभी। अगर मैं इसको और अच्छे से करूंगा तो ये आपको दिखा। अब आप देख सकते हो कि मेरा पीछे जाने का जो मोशन था रिस्ट का वो कम हो गया है। अब मैं इतना इजीली इसको रोटेट या इसको मोबाइल नहीं कर पा रहा।
तो जब स्पेसिफिकली पीछे, क्योंकि जब हम लोग बेंच करते हैं तो बेंच के टाइम पे हमारा बार इस जगह पे प्लेस्ड होता है, इस क्रीज पे। तो जब आप इस क्रीज पे प्लेस करते हो तो आप नहीं चाहोगे कि आपका रिस्ट बार बार पीछे जाए या वो हमेशा वहां पे हिले या स्टेबिलिटी उसकी हिलती रहे। तो हम वहां पर इस तरह से बांधने से आपका एक पोजीशन स्टेबल रहेगा। जब आप प्रेस कर रहे हो तो आपका जो फोर्स ट्रांसफर है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा और आपको इसका फायदा भी मिलेगा। ये अलग अलग ग्रिप्स में हेल्प करेगा। आपकी नॉर्मल बेंच ग्रिप, जापानीज स्टाइल ग्रिप या बुलडॉग स्टाइल ग्रिप, तीनों ग्रिप्स में आपको इस पे मदद मिलेगी। मैं पर्सनली बुलडॉग स्टाइल ग्रिप यूज करता हूँ, उसमें मेरे को बेनिफिट कभी कभी इसमें मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता, बट दैट्स टोटली पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसको थोड़ी देर तक ही बांधा था, तो उसका भी ये भी एक रीजन है कि जब आप इसको बहुत टाइटली बांधोगे तो आपका ब्लड फ्लो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होगा हाथ में, तो आपका हाथ थोड़ा सा नम हो सकता है। बट इसके कुछ बेनिफिट्स भी बोलते हैं कि ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग में जैसा कि बोला जाता है, तो ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन से बोलते हैं कि थोड़ा बहुत रिकवरी में असिस्ट होता है आफ्टर द सेशन, नॉट ड्यूरिंग द सेशन, पोस्ट सेशन रिकवरी में हेल्प करता है ये, जब आप रिस्ट रैप वगैरह बांधने के बाद। तो इसी तरीके यही एक बहुत मेजर पॉइंट था जो मैं कवर करना चाहता था। एंड जहां तक इसका ड्यूरेशन ऑफ रैपिंग का बात है, तो आप सिर्फ लिफ्ट के टाइम ही इसको रैप करें और तुरंत निकाल दें। इसको पूरे वर्कआउट में, पूरे ट्रेनिंग सेशन में बांध के रखेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, दिखने में अच्छा लगेगा लेकिन उसका यूटिलिटी कोई सॉल्व नहीं होगा। तो जाने से पहले एक और बात कि मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया कि 50 to 60% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये हेल्प करेगा मेरे चैनल के ग्रोथ में, एज वेल एज मोटिवेट करेगा मेरे को और कंटेंट लाने में। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो रिस्ट स्ट्रैप्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फेलो लिफ्टर्स के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा लगा जो मैं ऐड कर सकता था तो उसको कमेंट कीजिए ज़रूर, मैं उस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एंड आपको कंटेंट कैसा लग रहा है चैनल का वो भी आप बता सकते हैं, और बाकी के वीडियोस भी चेकआउट ज़रूर करें। सो कीप वॉचिंग, साइनिंग आउट, द स्ट्रेंथ डॉक्टर।